श्री राधे राधे। पैर के नीचे आगे वाले ऊंची हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। मारुति नंदन
मैया नासा के मोती कोट के चंद्र दिवाकर कोट के चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शोभे निशोभे विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निज दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मोंड संहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे दुर भय करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माण रुद्राणी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरव मैया नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भजन के दुख हरता भजन के दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मोद्राधारी मैया वर मोद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती माल के तुम राजत माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओम जय गौरी मैया जय अम्बे गौरी तुम्हें कोट जन जावत तुम्हें कोट जन जावत ब्रह्मा दिवेदी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव मातु सदा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि देव त्वमेव सर्वं मम देवि देव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कृष्ण पुराण है जिसको स्मरण मात्र से हम लोगों का सब चिंता दूर हो, सभी तरह का चिंता दूर हो। इसी पर विचार विमर्श आपस में करते हुए और हमारे श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज के पास सभी ऋषिगण पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने कहा कि हे सूत जी महाराज, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दृढ़जीवी हो
दीर्घ जीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उनका अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों का हमने भक्ति पूर्वक आपसे सुना। इसी प्रकार हमने भगवान शिव के भी बारे में आपसे सुना है और भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्र के ऐतिहासिक रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण हमने आपके मुखार बिंदु से किया है। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास किए मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। इस तरह का वचन अपना सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त करें। कैसी अभिलाषा सूत जी महाराज से सभी ऋषि कर रहे हैं कि ऐसी कथा, ऐसी पुराण हमें सुनाए कि सभी सिद्धियां इस कलयुग में जो भी प्राणी हो, कलयुग में उनको सभी सिद्धियां प्राप्त हो, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। ये सभी ऋषि लोग सूत जी महाराज से कहते हैं। तब परम शांत पवित्र चित्त हृदय वाले श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा। उसके बाद समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हम जितना भी पुराण कथा सुने हैं या सुनते हैं, सभी पुस्तक, सभी धर्म ग्रंथ अपना अपना श्रेष्ठतम 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 सब कुछ बताते हैं कि जो हूँ सो मैं ही हूँ। इस तरह का कथन सभी पुराण में आता है, अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। और वो तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्री मद देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। अभी आगे कथा में आएगा कि सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तुम्हारा वेद 4 और पुराण 18, वेद 4 और पुराण 18 होते हैं। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो। कितनी बड़ी बात है। मैंने जो भी दुख है, जो भी कंटकमय रहता है, नाना प्रकार के दुख से जो ग्रसित है, घोर अंधकार में है, वो जब तक है और जब वो श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ये सब तो चलता ही रहता है। और ये जब आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करते हैं या करते रहेंगे तो ये दुख रूपी पहाड़
धीरे धीरे छटता काला बादल की तरह छटता छटता हुआ हट जाएगा। मनुष्यों को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सर्वबोधित नहीं हो जाते। भगवती का ये श्रीमद देवी भागवत सूर्य के समान प्रकाशवान सभी तरह का ऊर्जवान है। फिर ऋषिगण कहते हैं, ऋषिगण बोले कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, ये शब्द उनके लिए इसलिए उच्चारण होता है कि जो भी हम लोग साप्ताहिक वार्षिक कथा पुराण व्रत करते हैं, सभी के कथा कहने वाले कथा सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज ही हैं। क्योंकि जो भी कथा पुराण से लेकर कथाएं तक आती है वो सब सूत जी महाराज के मुखार बिंद से ही आता है। और सूत जी इसीलिए सभी ऋषि कहते हैं कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, सूत जी आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण की कितने दिनों में सुनना चाहिए, उनके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कथाएं पुण्य हुई है। ये सब ऋषिगण कहते हैं सूत जी महाराज से। सूत जी बोले कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा शतवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप, पराशर ऋषि द्वारा शतवती के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास जी उत्पन्न हुए। मुनि व्यास जी उत्पन्न हुए जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। सभी वेद सब इकट्ठे थे, सभी को वो पृथक पृथक वेद बनाए, सभी का नाम भी वर्णन किए और अलग अलग करके अपने शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया। अब पतितो ब्राह्मणाधमो वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्य को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान वादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। वेद पाठी ब्राह्मण उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो 4 वेद उन्होंने पृथक पृथक करके और 18 पुराण, जब भगवान विष्णु के ही अंश थे तो क्या पूछना, वो सर्व सक्षम थे। तो सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज को व्यास मुनि ने सब कुछ, सब कथा, सब वेद, सब पुराण उन्होंने बताया। उस भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराण महाभारत प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही सुनाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। उस 18 पुराण में जो श्रीमद् देवी भागवत है वो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को, या पुराण जो था वो स्वयं व्यास मुनि ने सुनाया था, जिनका नाम था राजा जन्मेजय। पूर्वकाल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग के 10 लिए जाने से, अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का
विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखार बिंद से ही श्रीमद देवी भागवत का पुराण का श्रवण किया। पूर्व काल में जन्मेजय के जो पिता थे उनका नाम था परीक्षित। उनको तक्षक नाग ने दस लिया था। और अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति यानी उनके मर जाने के पश्चात के लिए, मर जाने के बाद के लिए राजा ने तीनों लोगों की जननी देवी भगवती श्रीमद देवी भागवत का पुराण का श्रवण किया, और जिसको 9 दिनों तक श्री वेद व्यास जी ने अपने मुखार बिंद से इस श्रीमद देवी भागवत का पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का अवलोक्य प्राप्त कर लिया। जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो सर्प के डसने से तो उनकी मृत्यु हो ही जाएगी, लेकिन अंतचित अंतरात्मा और प्रारंभा की कृपा से, भगवती दुर्गा की कृपा से मनी मन कृतार्थ व्यास मुनि ने उनके लिए नवाह यज्ञ किया, श्रीमद देवी भागवत का पुराण का श्रवण किया। और तभी परीक्षित महाराज ने दिव्य स्वरूप धारण करके देवी का अलौक्य प्राप्त कर लिया, मतलब भगवती देवी के लोक को वो चले गए। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जितना जो 18 हमारे पुराण है उसमें जो देवी भागवत है सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होती। ऐसी कृपा भगवती की है। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। हम लोग मनुष्य योनि में क्यों आए? 84 लाख भ्रमण करने के बाद जो मनुष्य की योनि मिलती है तो माता के गर्भ में रहकर परम पिता परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि यहां से हमें बाहर करो, और जब हम जाएंगे तो आपका भक्ति पूर्वक गुणगान करेंगे, भक्ति पूर्वक गुणगान करेंगे और आप ही का नाम श्रवण करेंगे। लेकिन जब हम पृथ्वी पर जैसे धरती पर गिरते हैं तो भगवान विष्णु की माया, महामाया का छत्र छाया हमारे ऊपर आता है। और जब पूर्व जन्म का जो स्मरण शक्ति जो गर्भ में रहता है और जब धरती पे गिरते हैं, जब वो विस्मृत हो जाता है तो हम गिरते ही हमारे मुख से आवाज आती है कि कहाँ कहाँ। तो हमारे यहाँ बधाइयाँ बजना चालू हो जाता है कि भाई जो भी बालक होने वाला था वो हो गया। लेकिन वो तो अपने जो पहले उसे याद था वो विस्मृत हो जाने की वजह से वो रोता है कि मुझे जो दिखाई दे रहा था वो अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह जब हम अच्छा बुरा सब कुछ करते करते जब अंत समय तक हम आते हैं तो सभी पुराण यही कहते हैं
कि आप भगवान का नाम लो और मोक्ष की गति को प्राप्त करने के लिए भगवती देवी देवी देवता सभी का नाम स्मरण करना चाहिए। और इसीलिए ये सारे पुराण कथा सत्संग ये सब विद्वत लोग बड़े बड़े महर्षि ऋषि लोग कहते हुए इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए और हम लोगों के बीच वो छोड़े कि हम लोग हमेशा सुख शांति समृद्धि और अंत में गति हमारी सुंदर रूप से हो। कहा जाता है कि जितना भी समय मिले भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवती की भक्ति करने के लिए, अगर आपको एक पल का भी समय होता है तो ऐसा भक्ति करें कि उस समय आप भगवान का हो जाए। ये नहीं कि आप भक्ति 5 घंटा करें, पूरे दिन करें, पूरे साल करें, पूरे जीवन करें और भक्ति में आपका बस दिखावा हो तो भक्ति भक्ति नहीं होती। भगवान देवी देवता सभी उनके माध्यम से जो ऋषि महर्षि लोग तथा पुराण जो कह गए लिख गए वो यही कहते हैं कि थोड़ा ही वक्त दो, थोड़ा ही समय दो, लेकिन वही थोड़ा समय पूर्ण रूप से अपना इस परमात्मा को उस परमात्मा से जोड़ दो। उतना ही देर में जोड़ दो, परम आनंद की तरफ अनुभूति होगी। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वो सिर्फ श्रीमद् देवी भागवत के स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस देवी भागवत का महत्व यही है। वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण श्रवण करने से, सुनने से, कहने से वो सब प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था। सतयुग में, द्वापर में अनेक प्रकार का धर्मों का विधान था, लेकिन कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म भी नहीं है। पुराण श्रवण करने से क्या होता है? कोई भी धर्म संगति पुराण आप पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो पढ़ने से आपको परम शांति की अनुभूति होती है। जैसे कि आप जब उसको पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उस पथ पे चलिएगा तो कुछ दिन तो कष्ट होना सुनिश्चित है। कुछ दिन आपको कष्ट होगा, क्योंकि जब आप धर्म का कर्म करते हैं तो आपके दाएं बाएं आगे पीछे भगवान शिव के जो अरिष्टकारी गण हैं, जिन्हें डाकनी, शाकनी, पिचासनी, ब्रह्म वेदांत सब कुछ कहा जाता है, वो सब आपके इर्द गिर्द होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, मत करो, छोड़ दो इसे। लेकिन जब आप मन की गति से चलते हैं, मन की गति से जब चलिएगा तो आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, लेकिन जब आत्मा जो आपके शरीर में जो परम ब्रह्म परमात्मा जो विराजमान है उसके गति से चलिएगा तो आप कतई विचलित नहीं होइएगा। आप उस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ के, पुराण पढ़ने सुनने से यही होता है कि सुनिए, गुनिए और उस पथ पे चलिए। कष्ट होगा, लेकिन बाद में जो परम आनंद की अनुभूति होगी वो आपको कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु
मनुष्यों के कल्याण महर्षि वेदव्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण की रचना की। इसके रचयिता भी भगवान श्री वेदव्यास जी हैं। अमृत के पान से सिर्फ अकेला, अगर अकेला कोई मनुष्य कोई भी श्रीमद् देवी भागवत कथा प्रांगण या अपने घर, जंगल, शहर, गांव में जाकर अगर कहीं उसकी तपस्या से अमृत की प्राप्ति हो जाती है तो वो वही सिर्फ अजर अमर बंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती है, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उनमें निवास करने वाले लोग के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस तरह का देवी का प्रसाद श्रीमद् देवी भागवत पुराण से सभी को प्राप्त होता है अगर प्रेम पूर्वक इसको सुने और प्रेम पूर्वक श्रवण करें। सभी
के पश्चात उन्होंने सूर्यदेव के ऊपर प्रसन्न होने के बाद और उन्होंने उससे अपने लोक का भी, जब वो भगवान सूर्य शत्राजित के व्रत तत्व और तपस्या से जब प्रसन्न हुए तो भगवान सूर्य उनके सामने प्रकट होकर अपने सूर्य लोक का उन्हें शत्राजित को दर्शन कराया। भागवत पुराण का श्रवण करेंगे तो आपका कुल परिवार, यहां तक कि आप के खून से जो जुड़े हुए हैं आपके सगे संबंधी भी अजर अमर हो जाते हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण का शक्ति है। संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में बैठकर, हम लोग सब गृहस्थ आश्रम में ही हैं, गृहस्थ आश्रम में बैठकर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम डेली एक पेज तो श्रवण कर ही नहीं सकते हैं, एक पन्ना तो पढ़ ही सकते हैं। उतना ही पढ़ के और समझेंगे और गुनेंगे तो उससे जो हमें अनुभूति होगी, जो प्राप्ति होगी, इस परम आत्मा को बड़ी शांति प्राप्त हुई। श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई नियम नहीं है, जो आप अकेला घर में करते हैं, कोई नियम नहीं है। अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन पठन श्रवण किया जाना चाहिए। मास 4 है, मास 4 आश्विन जो भी आने वाला है, चैत्र, माघ और आषाढ़, ये 4 जो मास में नवरात्रि आता है। माघ और आषाढ़ महीना में गुप्त नवरात्रि। इन महीनों के चारों नवरात्र में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। आप अपने घर में हैं, बहुत लोग व्रती रहते हैं। व्रत अगर आप हैं तो बहुत लोग व्रत में क्या करते हैं, फलाहार कर लेंगे और बिस्तर पकड़ लेंगे, सो जाएंगे। व्रती को दिन में तो कभी सोना ही नहीं चाहिए। रात को भी जितना जग सके उतना जगना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। जिस भगवान, जिस देवी देवता का आप व्रत हैं या पूजा पाठ करने में तत्पर है, उनका भजन कीर्तन करिए, और नहीं तो उनका पुराण कथा सुनिए, तभी वो व्रत करने का फल आपको प्राप्त होता है। अतएव नहीं, अतएव श्रीमद् देवी भागवत यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों के अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। और जो कलुषित हृदय वाले कठोर पापी मूर्ख मित्र द्रोही, वेदों को निंदा करने वाला, हिंसा में रक्त और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाला मनुष्य है, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ, इस अनुष्ठान में आकर भगवती का, इस पुराण का श्रवण करके अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, पापों के बोझ से दबे हुए हैं और गौ ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे सभी इस नवाह यज्ञ में शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं में व्रतों तीर्थ सेवन, अनेकाभिध दान, नियमों, यज्ञों, हवन
एवं जब आदि के करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत से प्राप्त होगा। हे विप्रो, तुलसी महाराज कहते हैं कि हे विप्रो, गंगा गया काशी नैनी शरणाय, मथुरा पुष्कर तथा बद्री कारण भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिप्रद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य श्लोकों का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों, अस्कंद ग्रह, अस्कंदप, प्रश्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिता का और मैघमेष तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत श्रवण से वसुदेव जी की प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए। श्रीमद् देवी भागवत तो भगवान सूर्य अपने लोक को तो दर्शन कराए ही, लेकिन लोक के दर्शन कराने के अपने लोक को दर्शन कराने के पश्चात उन्होंने शत्राजित को एक समंतक मणि भी प्रदान किया, और वो ऐसा मणि जो सूर्य के समान हमेशा चमकता रहता है। वो ऐसा मणि जो सूर्य के समान हमेशा प्रकाश देते रहता था। मतलब वो अपने गले में लटका कर जब घूम रहे थे तो द्वारकावासी कह रहे हैं कि भगवान सूर्य स्वयं भगवान कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। क्योंकि जो सत्राजित थे वो द्वारकापुरी के ही थे। वह कितनी सुंदर बात, भगवान सूर्य का स्वयं आपके पास आ रहे हैं। वह यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे तो कुछ छिपाए नहीं। तो मुस्कुराकर भगवान कृष्ण सुनकर उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद हे बाल स्वभाव नागरिकों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बाल स्वभाव, मैंने बालक के स्वभाव वाले नागरिकों की एक विशेषता और थी, और वो कैसी विशेषता? विशेष विशेषता कि वह नित्य 8 बार
स्वर्ण दिया करती थी। जो समंतक मणि थी 8 भार, प्रत्येक 3 वह स्वर्ण प्रदान करती थी, सोना। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसन्न, सत्राजित के भाई थे जिनका नाम प्रसन्न था, प्रसन्न ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। मतलब जंगल में शिकार करने के लिए वो प्रस्थान कर गए, घोड़े पर चढ़कर जंगल की तरफ चले गए। वहां वन में प्रस्थान किए। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे जाने प्रसन्न को देखा। मैंने भगवान कृष्ण ने देखा कि सिंह प्रसन्न को मार दिया है और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं को, जैसे प्रसन्न के ऊपर जब सिंह आक्रमण किया था तो जो शरीर से जो रक्त निकला हुआ था वो जत्र तत्र गिरा हुआ था और उस रक्त को देख देख कर भगवान कृष्ण उसके तरफ बढ़ते गए। आज जब बढ़ते गए चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए और इसके पश्चात गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को भी पाया, क्योंकि जामवंत जी गुफा के अंदर ही रहते थे। तो वहां जब सिंह को मरा हुआ भगवान कृष्ण ने देखा तो उन्होंने बोला किसी गुफा के अंदर कोई बात है, किसी गुफा के अंदर कोई बात है। तो जितने भी नगर के वासी भगवान कृष्ण के साथ गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखता हूं। भगवान कृष्ण करुणा युक्त वाणी से नागरिकों को बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो, मेरा इंतजार करो। वे द्वारकावासी बोले ठीक है। ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए। कौन? द्वारका के वासी। और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहां जामवंत का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने वृक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को छीनना चाहे, इस पर उसकी धात्री छाए भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जब धात्री की आवाज सुनकर जामवंत तुरंत वहां आ गए और वह अपने पूर्व स्वामी भगवान श्री राम उनके स्वामी थे, तो अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगे। बुद्धि उस टाइम उनकी मति मारी गई थी और अपने प्रभु को वो पहचान नहीं रहे, इसलिए उनके साथ वो युद्ध करने में तत्पर हो गए, युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक दिन रात युद्ध हुआ। 27 दिनों तक दिन रात युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के दरवाजे पे खड़े होकर और भगवान कृष्ण का इंतजार करके 12 दिन इंतजार किए। अब 12 दिन इंतजार करने के बाद वो समझ गए कि भगवान कृष्ण भी इसी गुफा में रह गए। लेकिन उधर तो क्या हो रहा था? उधर तो महामल्ल युद्ध हो रहा था। गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक वे श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु उसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर को वापिस लौट गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृतांत बोला कि भाई हम लोग कृष्ण के साथ गए थे, हम लोग कृष्ण के साथ गए थे, लेकिन वो
जिस गुफा में प्रवेश किए फिर पुनः वापस नहीं आए। 12 दिन हम वहां रुके। 12 दिन रुकने के बाद भी वो वापस नहीं आए तो हम थक गए। अब कितना दिन इंतजार करें, तो हम वापस आ गए। पूरा द्वारका में ये बात फैली। सारे वृतांत लोगों से सब द्वारकापुरी ने बोला। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्राजित की भर्त सना लगे उनको उनकी निंदा करने की। वो ऐसे ही भगवान कृष्ण को लगा कोसने, ये वो बहुत तरह की बातें लोगों ने बोली, जैसे हम लोग भी बोलते हैं। अत्यंत शोक विहल हो, सभी लोग शोक विहल हो गए कि बताइए भगवान कृष्ण कहाँ रह गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए। और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। जब हम भी किसी कारणवश कहीं फंस जाते हैं या किसी अंधकार में हम जाल में फंस जाते हैं, तो हम अपना निकलने का नाना प्रकार विध उपाय करते हैं। और उस समय कौन हमें याद आता है? परमात्मा, भगवती, कि आप हमें इस काल चक्र से बाहर करो। बाहर आएंगे तो आपका गुणगान करेंगे, लेकिन जैसे बाहर आते हैं दिमाग में बात ही नहीं रहती कि हमने कभी बोला था कि भगवान और भगवती का गुणगान करना भी है। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि वहां आते हैं, श्री नारद जी आते हैं। वहां आ गए, वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके, देखिए उतना शोक विहल है, मूर्छित होकर अभी उठे हुए हैं। आज श्री नारद जी का आगमन देकर वो उठकर उनका चरण स्पर्श करके उनको आसन पाद देकर और आदर सत्कार करके प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा करते हैं। विधिवत उनकी पूजा करते हैं। देवर्षि नारद महामती यदु श्रेष्ठ वासुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर, तो भी तो सब जानते ही थे, लेकिन उनसे पूछना उनका कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने पूछा। क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताएं, आपका चिंतन हम दूर करेंगे। वासुदेव जी बोलते हैं, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र, अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था। कहां गया था? वन में, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। उसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखा। देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रुकने के लिए बोला और स्वयं सभी को रोककर और वो गुफा में प्रवेश कर गया। और अभी तक उनका पता नहीं है, अभी तक उनका पता नहीं है। और सारे लोग लौट के आ गए, जिसमें मेरा पुत्र नहीं आया। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। वो जहां थे वो तो ठीक ही थे, भगवान कृष्ण जहां थे, तब वसुदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, वे देवी कौन है, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है, हे देवर्षि कृपा करके हमें बताएं। यह सभी तरह की बातें सब कुछ वासुदेव जी श्री नारद जी से पूछते हैं। नारद जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का
विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्यवान नहीं है जो भगवती का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सके। अतः मैं संक्षिप्त में ही कह रहा हूं, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परतरा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, उसी भगवती के द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। उन्हीं भगवती की कृपा से हम आज धरातल पे हैं और हमारे सामने ये सब कुछ है। हम सबके सामने ये सब कुछ दिख रहा है। और जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तोम करके भगवान विष्णु मधु के उद्भव के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा से कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार कर देते हैं। भगवती का अगर थोड़ा सा इशारा हो जाए तो भगवान शिव क्षणिक मात्र में संसार को विलुप्त कर देते हैं। और जो संसार के संबंध की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की ईश्वरी है। यह बात श्री नारद जी कहते हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्य को भोग एवं मोक्ष, भोग और मोक्ष इनसे दूर नहीं रहते। तभी से मैं देवों के अति उत्तम महात्म्य को नारद जी ऐसे कहने पर वे वासुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वासुदेव जी कहते हैं, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूं। वासुदेव जी अपने पूर्व वृतांत कृष्ण के जन्म से लेकर सब कुछ बताते हैं। कैसे बताते हैं? पूर्व काल में पापी कंस आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना दिया। ये सभी को मालूम, सभी को ये बात की जानकारी है कि देवकी के 8वें पुत्र से कंस का वध होना था और ये आकाशवाणी के माध्यम से कंस को प्राप्त मालूम हुआ था। तभी वो कंस अपनी बहन और अपने जीजा को बंदी बना लिया और कारागार में बंद कर दिया। कारागार में रहने लगे। तदंतर मैं अपनी वसुदेव जी कहते हैं कि तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में हम रहने लगे और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी की अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। कोई भी दुखी रहेगा।
तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उसका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताया। किससे? गर्ग मुनि से सारे दुख वसुदेव जी बताकर कहे कि हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनीश्वर, आप यदुकुल के श्रेष्ठ गुरु हैं। यदुकुल के श्रेष्ठ गुरु, यदुकुल के जो गुरु थे उनका नाम गर्ग मुनि था। तो उन्होंने कहा कि आप यदुकुल श्रेष्ठ हैं, मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई आप उपाय बताएं जिससे हमें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति हो। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, गर्ग जी बोलते हैं कि हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। उस साधन को कौन बता रहे हैं? वसुदेव जी से गर्ग मुनि। आप उस कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, रंजित मात भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसे कहने पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वसुदेव जी कहते हैं नारद जी से कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी सहित मुनिश्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा, वासुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु। गुरु गुरु किसे कहते हैं? गुरु का मतलब ही प्रकाश होता है। गुरु का मतलब ही प्रकाश होता है जो अपने शिष्यों को हमेशा सद्मार्ग की तरफ ले जाए और हमेशा ऊर्जावान रखे। यदि आप वसुदेव जी कहते हैं यदि आप मुझ पर शनि रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडी की आराधना करते हैं। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी नहीं कर सकने में मैं सामर्थ नहीं हूं। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर मेरे हे बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। गर्ग मुनि स्वीकार किए। गुरु थे, शिष्य कष्ट में था, कारागार में बंद था, वहां कुछ भी व्यवस्था जो चाहिए होती है वो उसे प्राप्त नहीं था, इसलिए अपने गुरु की वो आराधना प्रार्थना करके अपने गुरु को प्रसन्न करके प्रसन्न उन्होंने किया और कहा कि अब मेरा कार्य जो है आप ही कर दें। गर्ग मुनि इस तरह का वचन सुनकर प्रसन्न चित्त से उनका मतलब मान रखा और मान रखने के बाद मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने पर उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्या पर्वत पर चले गए। अब विंध्या पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जब वे पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मात्र स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजादि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात जब उन्होंने जप किया, अनुष्ठान किया, तपस्या की, सब कर्म जब संपन्न हुए
अनुष्ठान जब उनका संपन्न हुआ तो भगवती की कृपा से आकाशवाणी होती है। वहां पे आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूं, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। जो तुमने मन में अपने प्रश्न जो आपने रखा है उस कर्म का सिद्धि होगा। मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश को वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ में अवतार लेंगे। भगवती की कृपा से आकाशवाणी होती है और गर्ग मुनि उस आकाशवाणी को भली भांति सुनते और समझते। कंस के भय से वसुदेव जी इस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे। ये आकाशवाणी होती है, पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। भगवती ने ये रचना रची। ये बात भगवती गर्ग मुनि से आकाशवाणी के माध्यम से बताती हैं और राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटकेगा। निरंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तक्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्या पर्वत पर चली जाएगी। तो जब हाथ में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, किसी विद्वान ब्राह्मण तथा व्यास के मुख से सुना होगा कि जब कंस उस कन्या को हाथ में लेकर और जमीन पे पटकना चाहता है तो वो आकाश मार्ग की तरफ जाती है और अपना अलौकिक विराट रूप लेती है और लेकर के कहती है कि हे कंस, तेरा वध करने वाला पैदा हो चुका है। तब और भगवती ये इस तरह की बात कहकर वो कहती है कि मैं वहां अलौकिक स्वरूप कंस को दिखाकर और मैं विंध्याचल विंध्या पर्वत पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊंगी जगत के कल्याण हेतु। क्योंकि आज हम सभी लोग, सभी शहर, पूरे भारतवासी, बाहर के भी लोग जाकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं। इस प्रकार इस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को बार बार प्रणाम करते हुए नतमस्तक हो गए। प्रसन्न मन से मथुरापुरी में वो चल गए। वहां पहुंचने के बाद आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ। वसुदेव जी कहते हैं नारद जी से ये सारी बातें, क्योंकि वो अपनी पूर्व की कथा बता रहे थे। तो गर्ग मुनि ने जब सारी आकाशवाणी की बात वसुदेव जी को बताई तो बड़ा प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। मन जो है परम आनंद विभोर उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूं। और हे केवल से आप ही आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए, क्योंकि आपके जैसा कौन सुना सकता है। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहां आए हैं। नारद जी वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ कर दी।
कथा उन्होंने की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निस्तृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्री देवी भागवत ग्रंथ तथा कथा वाचक दोनों को प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवंत के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहारों से जामवंत का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया। उसी समय जामवंत को भी पूर्व काल की अनुभूति हुई कि अरे मैं किससे युद्ध कर रहा हूं, मैं किससे युद्ध कर रहा हूं। उसके बाद घटना याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना लगे करने। कौन? जामवंत जी। प्रेम शौर्य दुर्गा महाराज की क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मेरे रघु श्रेष्ठ हैं, आप मेरे रघु श्रेष्ठ हैं। श्री राम ही है जिनके भयंकर कोप से सागर तक लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे कृष्ण, हे राम, आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। बार बार दंडवत नमस्कार क्षमा याचना जामवंत जी करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका सर्वथा ही सेवक हूं, सर्वथा ही सेवक हूं, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश कीजिए। जामवंत का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षराज जामवंत ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके शमयंतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती को भी दे दिया, अपनी पुत्री जामवंती को भी दे दिया, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जामवंत से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, चल पड़े। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विध दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट इतना हर्षित हुए कि उनकी आंख से अश्रु हर्षित के मारे छलक गया। इसलिए कहा जाता है ज्यादा हंसने से भी आंसू निकल जाता है, रोने से तो निकलता नहीं। प्रेम सूर्य दुर्गा महारानी की। उसके बाद और वे परम
आनंदित हुए। और द्वारकावासी देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान का विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पुण्य सुखी हो जाता है। जगत में उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो एक दृष्टांत है छोटा सा कि एक पंडित जी महाराज थे और काशी नगरी में विद्या प्राप्ति हेतु उनका गमन हुआ था। अपने गृह को त्याग कर और विद्या प्राप्ति हेतु काशी नगरी में गए थे। बहुत वर्ष बीतने पर उन्होंने विद्या अर्जन किया। बहुत वर्ष रहे काशी नगरी में और विद्या अर्जन करके वापसी अपने गांव यानी गृह को लौटने वापस आने लगे। तो रास्ते में एक उनके मार्ग में एक ऐसा जगह पड़ता था कि दूर दूर तक ना कोई पेड़ था, ना पौधा था, ना घर था, ना गांव था, कुछ नहीं था। बस एक मार्ग था जिस मार्ग को पकड़कर उनको जाना था। और पंडित जी महाराज को तो बड़ी भूख और प्यास से वो पीड़ित हो गए। इतना भूख होने और प्यास उनको पीड़ित कर दिया कि अब एक कदम आगे उनका बढ़ नहीं रहा था, बढ़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, व्याकुल हो गए थे। लेकिन मार्ग तो तय करना ही था, जाना ही था उनको, क्योंकि वो अपने घर के लिए निकले हुए थे। वो विद्वान ब्राह्मण फिर अपनी हिम्मत एकत्र करके आगे को बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर, बहुत दूर धुंधलापन आंखों से धुंधली कोई कुछ ऊंची चीज दिख रही है जो मकान की तरह दृश्य हो रहा है, मतलब घर की तरह दृश्य दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण के हृदय में आस जगी कि लगता है कि वहां कुछ प्राप्त हो सकता है। उसी आस को वो ब्राह्मण लेकर और अपने कदम को और तेज गति से लगा बढ़ाने कि हमें भूख और प्यास जो लगी है, हमें इससे छुटकारा पाना है। इससे छुटकारा कब मिलेगी? जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जो सामने दिखाई दे रहा है। तो ब्राह्मण तेजी से उस स्थान पे पहुंच ही जाता है और जब पहुंचता है तो सायकालीन का टाइम हो जाता है। सायकालीन का जब समय होता है तब उस ब्राह्मण को आश्रय भी चाहिए और भूख और प्यास दोनों लगा है। भूख प्यास दोनों लगा है तो वो ब्राह्मण दरवाजे से आवाज लगाता है कि इस गृह में कोई है। एक स्त्री अंदर से आती है। वो स्त्री जब अंदर से आती है तो कहती है कि कहिए, वेशभूषा से तो आप ब्राह्मण जान पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण ही हूं। तो उनको बड़ी आदर से उन्होंने नमन किया, आदर दिया, लेकिन चौखट के बाहर ही, चौखट के अंदर नहीं। जब आदर उन्होंने दे दिया फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और भूख भी लगी है और उसके बाद मुझे रात भर रहने के लिए आश्रय भी चाहिए। वो नारी स्त्री कहती है कि आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं? तो नहीं, मुझे अभी ये जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये है कि मुझे भूख और प्यास दोनों लगे, पहले इसकी तृप्ति हो जाए फिर आगे हम बात करेंगे। लेकिन वो स्त्री मानती नहीं। फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे आप जानिए कि मैं कौन हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तब आप यहाँ आश्रय लेना चाहेंगे कि नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पंडित जी कहते हैं कि अब इतना तुम जिद कर रही हो तो बताएंगे तो कि तुम कौन हो।
तो स्त्री कहती है कि मैं एक वेश्या हूं और यहां आप रुकिएगा तो आपकी हिनाई होगी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा प्रवृत्त है और मेरा जो ब्राह्मण का प्रवृत्त है मैं उसका अनुसरण करूंगा, तुम अपना अनुसरण करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आश्रय ही चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर वो स्त्री ब्राह्मण के घर के अंदर प्रवेश कराती है और सुंदर बिस्तर और वह स्त्री अस्नादि से पवित्र होकर उनके लिए नाना विध पकवान बनाती है। अब पकवान बनाकर और उनको आदर सहित भोजन परोसती है। तब तक एक बहुत सुंदर और सुशील उसकी एक छोटी कन्या रहती है। उसकी आयु लगभग 8 साल की होती होगी कथन अनुसार। तब तक उसके घर के सामने से एक मजल मतलब लाश जा रहा था, कोई मृत व्यक्ति का। आप पीछे लोग भगवान श्री राम का वही नाम लेते हुए जो सत्य है, और वो लेकर जा रहे थे। तब तक वो लड़की अपने घर से भागती हुई उनके पीछे लग गई और उनके पीछे लगती और उसके बाद कुछ दूर साथ में जाती और फिर वापस अपने घर में आकर और अपनी मां से बोलती कि माता माता इसका नरक होगा, इसका जो मरा हुआ व्यक्ति है इसका नरक होगा। पंडित जी की कान में जब ये बात गई तो आश्चर्यचकित होकर बैठ गए। बोले कि भाई ये तो परम ज्ञानी, हमसे भी परम ज्ञानी यहाँ बैठी है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद अभी पंडित जी का भोजन अब समाप्त होने ही वाला था, तब तक फिर एक मजल आता है। फिर एक मृत शरीर की लाश जाती है, उसके पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं और फिर वो लड़की भागती हुई उनके पीछे कुछ दूर तक जाती है और फिर वापस अपने घर पे आती है और कहती है कि माता माता इस व्यक्ति का स्वर्ग होगा। अब पंडित जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। आज जब पंडित जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो लपक के उस बच्ची का हाथ पंडित जी ने पकड़ा और बड़ी आदर से अपने पास बैठाया और प्रेम से, बच्चा बालक जो होता है ना, जितना प्रेम से आप बात करोगे सारी बातें वो विस्तृत रूप से रखेगा। तो बालक अपनी बात, उस बालक से अपनी बात सुनने जानने के लिए ब्राह्मण बड़ी प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि कैसे उसका नरक होगा और कैसे इसका स्वर्ग होगा। तो वह लड़की बताती है, तो कन्या बताती है कि पंडित जी पहले जो मजल जा रहा था उसके पीछे जितने लोग थे सब उसको गाली दे रहे थे। इससे मतलब साफ होता है कि वो अधर्मी था। इसीलिए कहा जाता है ना कि जगत में कुछ ऐसा कर जाओ कि जगत तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम का गुणगान करे, ऐसा इतिहास बना के जाओ। तो उसके लिए धर्म का संघर्ष, सत्संग का संघर्ष और विद्वत जनों का संघर्ष और गुणियों का संघर्ष करना ही अनिवार्य है, तभी आपको ये सब प्राप्त होगा। फिर वो लड़की कहती है कि जो दूसरा मजल जा रहा था उसके पीछे जितने जाने वाले थे वो सारे रो रहे थे और कह रहे थे कि बड़ी सजन व्यक्ति थे और कुछ दिन रह जाते तो इस गांव का कल्याण होगा। इसलिए उनका स्वर्ग, तो स्वर्ग न तो यही भोगना है जहां हम बैठे हैं, यही भोगकर और फिर हमें जाना है। तो हम ही मनुष्य के मुख से स्वर्ग और नरक की बातें निकलती है और वो कैसे निकलती है, हमारे कर्मानुसार। जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल हमें वैसे ही प्राप्त होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सामने वाला पापी है, उसके बाद भी उसका दिन पर दिन धन बढ़ रहा है। हम लोग ब्राह्मण है, घूमते हैं, सभी लोग के मुख से, बहुत सारे स्त्री पुरुष के मुख से सुनते हैं कि वो तो रात दिन ही अनाचार करते रहता है, फिर भी वो रात दिन उसका
सब कुछ बढ़ ही रहा है और वो रात दिन पूजा पाठ कर रहा है, फिर भी वो पीछे ही जा रहा है, इसमें क्या तात्पर्य है? शास्त्र ये कहता है, हमारी भगवत जी की कृपा से शास्त्र ये कहता है और विद्वत जन हमारे संत महर्षि ये कहते हैं कि जो पाप करता है, अपना पाप का यश फैलाता है, वो पाप करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आप पूर्व जन्म का जो पुण्य है उसके आगे आता जाएगा। आज जिस दिन पूर्व जन्म का पुण्य का घड़ा खाली हो गया, उस दिन पूरा जितना बड़ा है सीधे रसातल में चला जाएगा। एक ही बार में रसातल को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसको जानने वाला भी कोई नहीं रहेगा कि कोई था या नहीं था, उसका नाम और निशान सब मिट जाएगा। तो जगत में ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा नाम भी रहे, काम भी रहे। शायद इसी को इतिहास कहते हैं कि कुछ बना के चले जाओ, रच के चले जाओ, और रच के चले जाने के बाद सब कल्याण होगा और हर तरह की मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आज हम लोग दिन में बड़ी व्यस्त रहे, इंद्र भगवान भी प्रसन्न रहे और अभी भी प्रसन्न ही हैं, और उसी बीच हम लोग एक कथा भी कर रहे हैं। समय अनुसार आज विलंब से कथा प्रारंभ हुआ था, लेकिन समापन अपने टाइम पे ही होगा। और कल से इंद्रदेव की कृपा विशेष रही तो समय समय से कथा होगी और हर तरह की सेवा हम लोग आपको कथा के माध्यम से देने का प्रयास करते रहेंगे। इस व्यास पीठ से जो भी भगवान विष्णु की कृपा से निकलेगा वो सभी के लिए कल्याणकारी होगा और सभी के हित के लिए होगा। आइए हमारे राजेश जी की सुंदर आवाज, बहुत सुंदर इनकी आवाज है, इनके मुख से एक भजन सुनते हैं और भजन का आनंद आप लोग लें। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर
अभी
पावक मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कांचन नाग विराजत अगरत पुर पावी। मैया अगरत पुर पावी। विमान के तुम लालन विमान के तुम लालन कोटिन तनक ओम जय अम्बे गौरी अम्बे आरती जो कोई कर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी शिवानंद स्वामी सुन सागत गावे। ओम जय अम्बे गौरी करुण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम पवन भवानी त्वमेव मातो त्वमेव सर्वं सनातन धर्म की हिंदू राष्ट्र की भारत माता की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो भारत का कल्याण हो गौ माता की जय हो। प्रेम से बोले पवन गोत्र हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जगदम्ब विचित्रमात्र किं परिपूर्णा करुणास्ति। वयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय दाव परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यत्याय एकलादिति। ॐ तदप्ये श्लोको अभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामर परेर्विश्वे देवाः सभासदैति। ॐ सेवन्तिकाय बकुलचम्पकपाटलाब्धे पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्बप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी